दोस्तों वैसे तो पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ और अधिक मास की काउंट कर लें तो 26 एकादशियाँ होती हैं। लेकिन हर एकादशी का अपना ही एक अलग महत्व होता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के बारे में। और ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप जो भी होते हैं उनसे भी निजात मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जया एकादशी 2025 में कब है। तो हिंदू पंचांग की माने तो जया एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 7 फरवरी को 9:26 पे और उसका समापन होगा 8 फरवरी को रात को 8:14 पे। तो उदया तिथि के कारण और पूरे दिन जो तिथि है वो भी 8 तारीख को ही रहेगी। तो आपने जया एकादशी का व्रत करना है 8 फरवरी को और व्रत का पारण जो है वो 9 फरवरी को करना है। तो ये पहली चीज़, आपका 7 या 8 का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी नियम की। तो सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों कि एकादशी का व्रत एक्चुअल में दशमी से ही स्टार्ट हो जाता है। दशमी को ही आपने जहाँ तक हो सके रात को सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए। और शाम के बाद जहाँ तक हो सके दशमी को आपने अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात को आपने अच्छे से ब्रश करके सोना चाहिए और सुबह अच्छे से दांतुन करना चाहिए। और उसके बाद में स्नान आदि करके आपने कोशिश करिए इस दिन जल्दी उठें ताकि आपकी पूजा पाठ जो है बिल्कुल शांत मन से हो सके। और स्नान आदि करने के बाद अपनी जो पूजा कर लें उसके बाद में आपने लेना है व्रत का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्रत बिना संकल्प के पूरा नहीं होता है। अगर आप भी चाहते हैं आपका व्रत निर्विघ्न पूरा हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा मिले, तो व्रत का संकल्प है। संकल्प लेने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने राइट हैंड में थोड़े से अक्षत लें, एक पुष्प लें और जल लें और फिर संकल्प लें कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपको साक्षी मानकर आज जया एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जाने अनजाने कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा और कृपा करिए कि मेरा व्रत जो है वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और जल को आप साइड में छोड़ दें। तो इस तरह से संकल्प लेकर आपने व्रत को करना है और पूरे दिन श्री हरि विष्णु का जो भी मंत्र आपको कंफर्टेबल लगता है उस मंत्र को सुने। चाहे वो ओम विष्णवे नमः कह दो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दो, जो आपको बोलने में कंफर्टेबल हो। लेकिन पूरे दिन भर आपने मंत्र का उच्चारण अपने मन ही मन करते रहना है। और दोस्तों इस दिन कम से कम बात करें और हो सके तो आपने बिल्कुल से बार बार खाने को अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग व्रत में बार बार खाते हैं, चाहे वो फल क्यों न हो, लेकिन एकादशी का व्रत करके आपने सिर्फ एक ही बार कुछ खाना चाहिए, चाहे वो फल ही क्यों आप खा रहे हो। और जो लोग निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग करें जो पूर्णतः स्वस्थ हैं। अदरवाइज आपने फलाहारी व्रत ही करना चाहिए। और फलाहारी व्रत में आपने दूध ये सबको अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। नींबू पानी या सिंपल पानी या ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और इसके साथ में बार बार फल भी आपने नहीं खाने चाहिए। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सही तरीके से व्रत को करना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस चीज़ को तो हम फॉलो कर लेते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्रत को पूर्ण करने के लिए आपका मन का व्रत का बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने मन पे कंट्रोल रखें, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी ठेस ना पहुंचाएं। और आज के समय की बात करें दोस्तों, तो आज के टाइम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस दिन आप कम से कम मोबाइल यूज़ करें। सोशल मीडिया से स्टेटस रील्स इस सब को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इनके थ्रू जाने अनजाने हम किसी न किसी को ठेस पहुंचा ही देते हैं। तो आपको अगर आपके व्रत का पूरा फल चाहिए तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। और एक चीज़ और दोस्तों, इस दिन आपने दान जरूर से करना चाहिए। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री कृष्णा। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो लिखिएगा राधे राधे। और दोस्तों व्रत अगर आपने किया है, वैसे जो व्रत ना करें वो भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत किया है तो व्रत का पूर्ण फल आपको मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दान जरूर से करें। और दान क्या करना है, इसका सिंपल सा आंसर है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह वीक है, मंगल वीक है तो लाल रंग की चीज़ों का दान करें, शुक्र वीक है तो सफ़ेद चीज़ों का, बुध तो ग्रीन। तो इस तरीके से आपने अलग अलग रंगों से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए।
समझ लीजिए अगर पीली चीज़ का दान करना है तो अपने हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए और अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपने दान करना चाहिए। और दान करते वक्त एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मन में अहम का भाव न लाएं, ये भाव लाएं कि ये चीज़ें ईश्वर ने ही दी है और मैं इसका दान करके ईश्वर की ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ जो है बड़ा रोल नहीं है। अपने आप को शून्य कर दें और ईश्वर को ही संपूर्ण करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है।